हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, कल बिग बॉस के घर में हुई है नॉमिनेशन, जिसमें से नॉमिनेटेड सदस्य हैं चंद्रिका, नेजी, शिवानी, मोनिशा, पॉलिमी और विशाल। और ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई है ना, ये घर वालों के नाम पर बिग बॉस ने की है। यानी कि बिग बॉस के मेकर्स ने डिसाइड कर लिया कि इसको हमको नॉमिनेट करना है, और उसी तरह की उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बनाया और फिर घर वालों के थ्रू ही उन्होंने नॉमिनेशन की प्रक्रिया को किया, क्योंकि उनको पता था कि हम इस सदस्य को भेजेंगे तो ये इसको ही नॉमिनेट करेंगे। तो बेसिकली ये प्लानिंग बिग बॉस की थी कि इनको नॉमिनेट करना है, और वो बिल्कुल सफल हुए, और जिसको वो नॉमिनेट करना चाहते थे वो नॉमिनेट हो चुके हैं। लेकिन बिल किसके नाम का फटा है? घर वालों के। क्या बोला तूने? जितने भी नॉमिनेटेड सदस्य हैं ना, उन सभी के चेहरों पर फेक स्माइल है। जितना भी वो पॉजिटिव बन रहे हैं कि हाँ ठीक है ठीक है, वो बिल्कुल फेक है। साफ चेहरे पर उनके दिख रहा है। नेजी ने तो खैर इसका खुलकर सना मकबूल को बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नेजी के टाइम पर सना और लवकेश गए थे और सना नेजी को नॉमिनेट नहीं करना चाहती थी, पर वो नेजी के लिए डिफेंड नहीं कर पाई, और लवकेश जिसको सेव करना चाहते थे वो सेव हो गया और नेजी नॉमिनेट हो गया। तो नेजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जब लवकेश और सना मकबूल कन्फेशन रूम से बाहर निकल कर आए नेजी को नॉमिनेट करने के बाद, तो सना नेजी को सॉरी बोलते हुए नजर आई। उन्हें कान पकड़कर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो नेजी के लिए डिफेंड कर लेती। ऑफ कोर्स उन्होंने सोचा होगा कि यार मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, तो जो नॉमिनेट हो रहा है उसको होने दो, बाद में मैं जस्टिफाई कर दूंगी। और इसी बीच सना और रणवीर की बहस भी हो गई थी, जब सना नेजी को डिफेंड कर रही थी कि स्पेयर पार्ट वाली बात पर तो आपने स्टैंड नहीं लिया था, और अभी आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी बीच फिर रणवीर ने सना को टोका, जो सना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसी बीच दोनों की तू मैं भी हो गई थी, और जनता की सिंपैथी पाने के लिए मुनीषा अपने टप टप आंसू बहाने लगी और घर वालों को बताने लगी कि जो भी मेरे को काम बोलते हैं तो वो मैं कर देती हूँ। किसी ने भी मेरे को टैरो पढ़ने के लिए बोला है तो मैंने पढ़ा है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं इतनी जल्दी नॉमिनेट हो गई। मैं बेसिकली जनता को दिखाना चाह रही थी, बता रही थी कि देखो मैं ये काम करती हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, और मेरे को प्लीज एविक्ट मत करना। पर जनता को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी प्लानिंग्स तो बिग बॉस की है। और इसी बीच ना विशाल ने शिवानी से एक बिल्कुल सही बात बोली थी, इट्स देयर गेम, वी आर जस्ट प्लेइंग इट। क्योंकि शिवानी के टाइम पर सना, सुल्तान और साई गए थे, उनके सामने चॉइस दी गई थी रणवीर और शिवानी में से चूज करने के लिए कि किसको वो सेव करना चाहते हैं। तो उन्होंने रणवीर को सेव किया और शिवानी को नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स थे, ठीक है। और विशाल के नॉमिनेशन के टाइम पर अरमान और दीपक को भेजा गया, जो दोनों ही विशाल को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, तो दोनों ने विशाल को नॉमिनेट कर दिया। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि बिग बॉस चाहते थे कि विशाल और शिवानी नॉमिनेट हो जाएं, तो उन्होंने दोनों फ्रेंड्स को साथ में भेजा, और विशाल के जो अगेंस्ट हैं उनको भेजा। तो इन लोगों ने नॉमिनेट कर दिया। तो बिग बॉस जिसको नॉमिनेट करना चाहते थे वो नॉमिनेट हो चुके हैं। क्योंकि देखो, प्रक्रिया भी बिग बॉस की, कन्फेशन रूम में कौन से दो कंटेस्टेंट्स जाएंगे और उन दोनों कंटेस्टेंट्स के सामने किन दोनों कंटेस्टेंट्स के नाम लेने हैं, जिसमें से वो चूज करेंगे कि इसको वो सेव करना चाहते हैं और इसको वो नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली आड़ में झाड़ काटा गया है। और आपको क्या लगता है कि इस वीकेंड के वार में कौन सा सदस्य घर से बेघर हो जाएगा? प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।